हेलो एवरीवन, चलिए आज पार्ट 2 हम बात करेंगे कुंडलिनी राइजिंग या कुंडलिनी अवेकनिंग के फेसेस क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अगर वीडियो आप बिना स्किप करे पूरा सुन लोगे तो मैं आपको 101% कहूँगा कि कुंडलिनी को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा आपको कि कुंडलिनी क्या होती है, वो कैसा शुरू होती है और कहाँ वो ख़त्म होती है। कोई डाउट नहीं रहेगा। ये वीडियो अगर आप पूरी तरह से या पूरा वीडियो आप सुन लेंगे तो ठीक है। इसके फेसेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में हम आज बात करेंगे, साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली दोनों तरीके से, ठीक है। और एक कुंडलिनी अवेकनिंग सिम्टम्स होते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो साइकोलॉजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है बहुत पहले। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, उधर लिंक क्लिक करके उस वीडियो तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो वीडियो बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को आगे लेके जाने से पहले एक क्वेश्चन आया फेमिनिन का व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे भी अभी देख रहे होंगे। इन्होंने पूछा है कि प्योर सोल कौन होते हैं भैया, ठीक है। तो प्योर सोल कौन होते हैं? प्योर सोल सभी होते हैं इनफैक्ट, ठीक है। देखिए, मैंने आपको सोल प्यूरिफिकेशन के बारे में बात किया था मैंने, ठीक है। कोई भी सोल जब एक इंसान की बॉडी में आती है वो सोल प्यूरिफिकेशन होता है, यानी कि सोल कंप्लीटली हील्ड होके ही आती है, प्योर फॉर्म में होके ही आती है। अगर कोई भी वुंडेड सोल जन्म लेती है एक फिजिकल बॉडी में, ठीक है, तो वो फिजिकल बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी, वो मर जाएगी, ठीक है, दम तोड़ देगी। तो सभी सोल प्यूरी होते, ठीक है। अब वुंडेड सोल की क्या कहानी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सभी सोल तो जब इस दुनिया में आते हैं वो प्यूरी होते हैं, प्योर फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। जो लोग पिछले जन्म में कर्मा क्रिएट किया था, जो कार्मिक लोग हैं, उनकी सोल भी प्योर होकर ही आती है। वो क्यों आती है? वो हील करने के लिए आती है। अनफॉर्चुनेटली क्या होते हैं, वैसे लोग जो पास्ट लाइफ का कर्मा हील करने के लिए आते हैं, वो कर्मा हील नहीं कर पाते और इस जन्म में भी वो एक नया कर्मा क्रिएट कर लेते, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी कार्मिक होते, ठीक है, ओनली द कार्मिक एनर्जी इंसान की सोल को वुंडेड कर देती है। व्हाट यू मीन बाई वुंडेड सोल? वुंडेड सोल का मतलब क्या है? जब आपकी एक सोल है, आपकी सोल से एक डिवाइन लाइट कनेक्ट होता है, जिसे हम खुदा का नूर कहते हैं, या उसे डिवाइन लाइट भी बोल सकते हो आप। वो जो खुदा का नूर होता है, वो डिवाइन लाइट जो होता है, आपकी सोल से डिस्कनेक्ट हो जाता है जब आप कंप्लीट एक कार्मिक एनर्जी में आते हो, क्योंकि वो आपकी सोल की फ्रीक्वेंसीज को इफेक्ट करता है, ठीक है। वो इफेक्ट जैसा ही करने लगता है, आपका जो डिवाइन लाइट होता है, आपका अल्लाह का नूर होता है, जो आपकी सोल से डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे उस इंसान की दुआएं भी कबूल नहीं होती है, दुआएं भी कबूल नहीं होती है। उस सोल को हम वुंडेड सोल कहते हैं, जिससे खुदा का जो डिवाइन लाइट है डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है। खुदा का जो हाथ है उस सोल के ऊपर, वो हाथ हट गया है, ठीक है। उस सोल को हम वुंडेड सोल कहते हैं। ये कब होता है? जब हम कहीं सारा कर्मा क्रिएट करते हैं। बट इस दुनिया में जो भी आते हैं सोल, ठीक है, चाहे वो पुनर्जन्म से हो, ठीक है, दूसरा जन्म उन्होंने लिया है, या फ्रेश यानी कि फर्स्ट टाइम वो इस दुनिया में आ रहे हैं, तो ये सब जो सोल होती है ये सब प्योर फॉर्म में ही आती है, ठीक है। बाद इधर आके वो कार्मिक एनर्जी में इन्वॉल्व होती है, तब जाके वो डिवाइन लाइट डिस्कनेक्ट होने के बाद वुंडेड सोल हो जाती है। चलो, एक फेमिनाइन ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअली उनके ही क्वेश्चन के रिक्वेस्ट पे मैं ये दोनों वीडियो बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कुंडलिनी अवेकनिंग से रिलेटेड है। फेमिनाइन का क्वेश्चन है, आप सुनिए, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। सलाम अलैकुम सबगत। सबगत, मैं तुम्हारा कल का वीडियो देखा जो तुमने कहा कि कुंडलिनी का सिम्टम क्या है। ऐसा लग रहा ब्रेन और माइंड में कुछ तग़यीर आ जाता है जो बॉडी को समझ नहीं आ रहा है, और ऐसा लगता है कि अभी रूह बदन से जुदा हो रही है, डर लग रहा है। ये मेरे साथ 3 बार हुआ। मैं अपने डॉक्टर के साथ बात किया, उन्होंने मेरे को डिप्रेशन पैनिक अटैक मेडिसिन दिया। उस मेडिसिन ने भी मेरे को बहुत हेल्प नहीं किया। मैं मेडिटेशन करती थी, नेचर में जाती थी, वो बहुत हेल्प किया। मैं मेडिसिन को छोड़ा फिर आ गया इस सिम्टम 1 महीने पहले।
एक क्या है सवाल, तुम कर सकती हो थोड़ा सा ज़्यादा इसके बारे में बात करो कि मैं क्या करे लोगों जो उसका कुंडलिनी जाग रहा है, इस तरह हालत है, क्या मेडिसिन ले ले या नहीं, और कैसे बैलेंस करे अपने आप को। चलिए, इनका क्वेश्चन आपने सुना होगा, लेकिन इनका थोड़ा हिंदी कमज़ोर है क्योंकि शी इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, वो बाहर कंट्री से है। ठीक है, बट स्टिल आई अप्रिशिएट कि उन्होंने हिंदी में बात करने की कोशिश की और अपना जो वो प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है उन्होंने मेरे तक लेके आए। तो इनका क्वेश्चन ये है कि इन्होंने मुझसे कहा कि पहले मैं साइकेट्रिस्ट को बता रही थी और कुछ पावरफुल दवाई उन्होंने दी थी, तो मुझे बहुत साइड इफ़ेक्ट हो गए। तो मैंने उसके बाद किसी और डॉक्टर, किसी और साइकेट्रिस्ट को बताया, तो अभी मैं कम डोजेस की दवाई लेती हूँ, बट प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही मेरी। दवाई तो मैं लेती हूँ, वो सर्टेन पीरियड के लिए ना, माइंड बॉडी शांत होती है, बट अगेन जैसा वो दवाई का असर ख़त्म होता है तो मुझे और एक्चुअली प्रॉब्लम होती है कि मुझे लगता है कि मेरी रूह मेरी बॉडी को छोड़ रही है, ऐसा फील होती है, बड़ी बेचैनी फील होती है और कई सारे फिज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स मुझे फ़ील होते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा ओपनली या खुल के बात करें, जिससे कि मुझे भी समझ में आए और जो लोग इस सब चीज़ों से गुज़र रहे या गुज़र चुके हैं उनको भी समझ में आए। ठीक है, इनकी रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो मैं बनाया। ठीक है, कुंडलिनी अवेकनिंग पहला जो स्टेज है हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, उसमें क्या होता है साइंटिफिकली हम बात करेंगे। ठीक है, हमारी जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है ना, वो एक 3D के फॉर्म में चलती है, एक 3D के टाइम लाइन पे चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, वो जब उसका एक डिवाइन टाइमिंग आता है ना, तो उसके वाइब्रेशन नेचुरली क्या होता है, बढ़ने लगते हैं। क्या वाइब्रेशन बढ़ने से एनर्जी में हमारा फिजिकल बॉडी और हमारे जो ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो ब्रेक होता है? यस, ऑफ कोर्स ब्रेक होता है। ठीक है, जो है ना, ये हमारा जो कम्युनिकेशन होता है हमारी ब्रेन और बॉडी का, वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी प्रोग्रामाइज्ड होके रहता है। ठीक है, वो प्रोग्रामाइज्ड के बेस पर वो चलता रहता है। एग्जांपल, हार्ट बीट्स चल रहे हैं ना, वो हम कुछ कर रहे हैं क्या? हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, हम जो लंग्स है उस पर सांस ले पा रहे हैं, हमारी किडनी है काम कर रही है, हमारे कितने सारे इंटरनल ऑर्गन्स है वो, भाई, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, ठीक है, वो नेचुरली एक सबकॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस हो रहे हैं, प्रोग्रामाइज कर रहे हैं, फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें एक कम्युनिकेशन हो जाता है एक ब्रेन और मतलब बॉडी, बॉडी मतलब क्या, हार्मोन्स, शेल्स, उनके बीच में, और एक ब्रेन के बीच में, ब्रेन मतलब क्या, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो होता है उनके बीच में एक कम्युनिकेशन होता है। वो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है वाइब्रेशंस बढ़ने बढ़ने के बाद। ठीक है, वाइब्रेशंस जैसा ही हमारे अंदर बढ़ जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कुंडलिनी कैसा जागरूक होती है, तो ये एक हमारी जो ऊर्जा होती है वो एक 3D के टाइमलाइन में चलती रहती है ऑलरेडी। ठीक है, उसमें हम 3D के पैटर्न में ही रहते हैं, लेकिन वही ऊर्जा, वही एनर्जी जब डिवाइन टाइमिंग पे वाइब्रेशंस नेचुरली बढ़ने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो शेल्स होते हैं, बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं वाइब्रेशंस बढ़ने की वजह से, हाई होने की वजह से। तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है ब्रेन, यानी कि ब्रेन मतलब सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे, और एक बॉडी में, बॉडी के लेवल पे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड समझ नहीं पाता है, या वो ब्रेन समझ नहीं पाता है, या कम्युनिकेट ठीक से नहीं हो पाता है बॉडी और ब्रेन के बीच में। तो इसीलिए हम कई सारे फिजिकल सिम्टम्स हम देखते हैं, उसके बाद इमोशनल, उसके बाद एनर्जी लेवल पे भी हम कई सारे सिम्टम्स फेस करते हैं। ठीक है, सिर्फ वाइब्रेशन ही नहीं, आपके जो बॉडी के जो फोटॉन्स होते हैं, जैसा मैंने कहा है ना कि आप सोल को कैसा डिफाइन करोगे, आपका जो बॉडी का फोटॉन्स है ना, उसे लाइट कनेक्ट है, जो साइंटिफिकली देखा गया है, वो लाइट ही आपकी सोल है। तो फोटॉन्स भी आपकी बॉडी में बढ़ते हैं, यानी कि आपके अंदर साथ साथ हीलिंग पावर, हीलिंग एनर्जीज भी यानी कि बढ़ने लगती है। तो कुंडलिनी जागृत फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिवाइन टाइमिंग लेवल पे ही होती है। कैसा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि आपकी लाइफ में ये कोई ना कोई पार्टनर आता है, तो यही मेन रीज़न था, वो जो पीएलआर का कॉल आया था मुझे आज मॉर्निंग, तो वो एक डिवाइन साइन था मुझे, कि डिवाइन चाह रहा था कि मैं आपको शेयर करूं, इसीलिए वो स्टोरी मैंने पीएलआर की शेयर की। ठीक है, तो जैसा उन्होंने कहा कि एनर्जेटिकल पुल दोनों में खींच रहा है, तो अब इधर क्या होता है, हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक इंसान कनेक्ट होता है। ठीक है, उसकी जो एनर्जी और हमारी जो एनर्जी है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगती है, मर्ज होने लगती है। ठीक है, किस लेवल पे, कुंडलिनी अवेकनिंग, यानी कि 5D लेवल डायमेंशन, 5D डायमेंशन लेवल पे। अब क्या हुआ, जो 3D लेवल डायमेंशन पे जो हमारी एनर्जी काम कर रही थी, एक टाइम टाइम लाइन जिसे बोलते हैं हम लोग, और टाइम लाइन ब्रेक हो गया अभी।
अभी हमारी जो है 5D लेवल पे काम करना शुरू हो गई। अब वो बंदे की एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है, हमारी एनर्जी उनसे कनेक्ट होती है। ये बंदे कॉन्शियसली जानते हैं या नहीं जानते हैं, डज नॉट मैटर, बट एनर्जी लेवल पे ये चीज़ें काम करने लगती है। ठीक है, हो सकता है वो आपका कोई डीएम हो, आपका डीएम हो, आप डीएफ हो सकता है वो आपका सोलमेट हो सकता है वो आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है वो डेस्टाइन लवर हो। ठीक है, या वो आपका पति हो या पत्नी हो जो पास्ट लाइफ से कई सारे रिलेशन बने हुए हैं आप दोनों के। हो सकता है आप डेस्टाइन लवर हो, तो पास्ट लाइफ से कहीं पास्ट लाइफ आपके है जो आप सिर्फ प्यार करने के लिए एक दूसरे के साथ यूनियन हासिल करने के लिए आप बार बार आ रहे हो दुनिया में। रीजंस कुछ भी हो सकता है। रीज़न ये भी हो सकता है कि बस एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हीलिंग बेस पे, कि सोल ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट डायमेंशन लेवल पे ही बना के आई है कि ये पर्टिकुलर डिवाइन टेमिंग लेवल पे हम मिलेंगे, हम हील करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, फॉर सर्टेन पीरियड। ये भी हो सकता है। यहाँ से कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू होती है। तो कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू होने के बाद क्या ये हम बोल सकते हैं कि यार ये पार्टनर की वजह से ही हुई है या पार्टनर ही हेल्प करता है? कई बार क्या होता है भाई, उस पार्टनर के साथ अच्छा कनेक्शन रहता है, आप रिलेशन में भी जाते हो, उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है एंड यू गॉट इन ए सेपरेशन। आपका पार्टनर आपके साथ इमोशनली क्या कम्युनिकेशन लेवल पे भी कनेक्ट नहीं रहता है, सेपरेशन में रहता है। क्या ये हमें हमारा पार्टनर ही हेल्प करता है हमारी कुंडलिनी रेज होने तक, और उसके बाद वो कंटिन्यू होती है, उसके बाद वो फिर कंप्लीट होती है? नहीं, वो तो एक जब आपका पार्टनर आता है ना, वो एक पहला साइन है, वो सिर्फ ट्रिगर करने के लिए। ठीक है, सिर्फ वो ट्रिगर कर देता है उस चीज़ को। उसके बाद अवेकनिंग क्या कैसा होती है, मतलब कुंडलिनी अवेकनिंग कैसी होती है, कुंडलिनी जागृत या कुंडलिनी रेजिंग कैसा होती है, उसके कई सारे फेसेस होते हैं। वो फेसेस के बारे में हम इंडिविजुअली बात करेंगे। कुंडलिनी जागृत करने के लिए यूनिवर्स हमसे और भी कई सारे टेस्ट लेता है। वो टेस्ट क्या है हम अब बात करेंगे। ये पहला फेस है। पहला फेस यानी कि बिगिनिंग ऑफ दी कुंडलिनी, यानी कि ये पहला फेस ऐसा फेस है जब ये सब एक्सपीरियंस आप कर रहे हो तो समझ जाओ आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में एंटर हो चुके हो। वो फेस क्या है? पहला फेस है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब क्या होता है? ईगो ब्रेकिंग फेस। ठीक है, हम जो अनकॉन्शियस का मतलब इधर ये है कि हम जो भी हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग होने से पहले जो भी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, यानी कि जैसा मैंने कहा कि हमारी जो एनर्जी है वो 3D टाइमलाइन पे चल रही है, मतलब वी आर जस्ट फॉल इन ट्रैप, वी आर जस्ट फॉल इन इल्यूशन। इल्यूशन क्या है? हम डिज़ायर में फंस गए थे, कहीं सारे डिज़ायर में फंस गए थे। हम दुनिया की जो डे टू डे ज़िंदगी है उसमें हम फंस गए थे। ठीक है, मतलब हम एक ज़िंदगी में जो 3D के लोगों ने जो एक सिस्टम बनाया है, एक सोशल कंडीशनिंग बनाई है, एक सोसाइटी बनाई है, हम कंप्लीटली उसमें इन्वॉल्व हो गए थे एंड वी डोंट नो दैट कि यार वो रियल है या फेक है। ठीक है, ये कुंडलिनी जागृत होने के बाद ही आपको यू स्टार्टेड फाइंडिंग द आंसर कि यार सच में आज तक मुझे जो एंसिस्टर से, मेरे पेरेंट्स से, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से जो मुझे विजडम मिलता गया, क्या सच में वो सच है या वो सिर्फ एक दुनिया का बनाया हुआ सिस्टम है, एक सोसाइटी है जो दुनिया 3D लेवल पे बनाई गई है। ठीक है, ये 3D पैटर्न के एक बिलीव्स है और कुछ नहीं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। इस ये हमें पता ही नहीं चलता, बट हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते? सिस्टम को। वी फॉलो द सिस्टम, वी फॉलो द सोसाइटी, वी फॉलो आवर सोशल कंडीशनिंग, वी फॉलो हमारे पेरेंट्स के गाइडेंस को हम फॉलो करते हैं, एंसिस्टर के गाइडेंस को हम फॉलो करते हैं। वी आर अनकॉन्शियस। आप तब तक अनकॉन्शियस लेवल पे ज़िंदगी जी रहे हो, यू आर नॉट कॉन्शियस, अनकॉन्शियस उसको कहते हैं। ठीक है, ईगो ब्रेकिंग फेस। अब इसमें कैसा ईगो ब्रेक होता है आपका, आई विल टेल यू। ठीक है, पहला जो कुंडलिनी अवेकनिंग में, ऐसा नहीं कि ये सारे साइन आपकी लाइफ में हुए होंगे, कुछ लोगों के साथ हुएंगे, कुछ लोगों के साथ नहीं हुएंगे। ठीक है, बट हम पूरे डिटेल्स ये वीडियो के थ्रू सारे डिटेल्स मैं आपको दूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि कुंडलिनी अवेकनिंग एक्चुअली कहाँ से शुरू होती है और क्या होता है और कहाँ ख़त्म होती है। ठीक है, पहला है कि लव वंस डेथ। जिससे भी आप क्लोज हो 3D लेवल पे उनकी डेथ हो जाती है। अब कहीं सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, सर मेरी फैमिली में इतनी डेथ हो गई मेरी अवेकनिंग के दौरान, तो क्या इसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ? नहीं हो, 100% नहीं, 10,000% आप नहीं हो। ठीक है, वो ऑलरेडी उनकी डेथ लिखी गई थी और उनकी डेथ से आपकी अवेकनिंग चालू होनी थी। दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उनकी डेथ लिखी थी, वो चल गए, सिंपल सी बात। उसके लिए आपको पर्सनली गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपकी अवेकनिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सेकेंड है रिलेशनशिप ब्रेकअप। यस, ऐसी रिलेशनशिप सालों से चल रही है, बहुत डीप लेवल पे ब्रेकअप, आप सोच भी नहीं पाओगे यार क्या हो गया, इतना अच्छा चल रहा था, एक्चुअली होगा क्या?
आप डिप्रेशन में। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं क्या होता है करके, ठीक है। उसके बाद है फाइनेंशियल ब्लॉकेज। यस, जॉब चल गई यार, यार बिजनेस में लॉस हो गया, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, इतनी अच्छी जॉब चल रही थी, यार जॉब तो है लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाती उस जॉब से, वहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। जॉब मिलती ही नहीं यार, यार जॉब मिलती है तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती, मैं रह नहीं पाती। अच्छी जॉब चल रही थी, बस जॉब चल गई हाथ से। फाइनेंशियल ब्लॉकेज, ठीक है, बिजनेस में लॉस हो गया, फाइनेंशियल ब्लॉकेज। कहीं पैसा लगाया था, इन्वेस्टमेंट किया था, सब सब चल गया, लूट के भाग गए, ज़ीरो पे आ गए एकदम, ज़ीरो पे। अब पता नहीं करना तो क्या करना है। ये भी एक साइन है कि यूनिवर्सल आपको वो प्रोसेस में टेस्ट कर रहा है, आपको पुश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है फिजिकल हेल्थ इश्यूज। यस, कई सारे फिजिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं। उसके बाद होता है टफ चैलेंजेस। व्हाट इज टफ चैलेंजेस, ठीक है। टफ चैलेंजेस है एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है। कोई 6 महीने 1 साल बेड पे पड़ा है, यार कोई ऐसी आपको बीमारी है जो जिसकी कोई दवा ही नहीं है, ठीक है। या ऐसी कोई बीमारी आ गई जिसको सिर्फ आपको दवाई खाने से ही वो ठीक होती है, या दवाई खाने से आप ठीक रहे तो बिना दवाई के और बिगड़ जाती है वो बीमारी, ठीक है। कोई एक ऐसी बीमारी है जो बहुत रेयर लोगों में आती है, बहुत कम लोगों में आती है, ठीक है। कभी कभी एक्सीडेंट हो गया या कोई हादसा हो गया, फिजिकली हैंडीकैप हो गए, दिस इज़ ऑल द टेस्ट या प्रोसेस है। आपको वो जो ऊर्जा होती है, वो एनर्जी होती है, वो 3D टाइमलाइन से काट के आपको 5D डायमेंशन में लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है फाइनल, जो हमने लिखा है इधर, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ठीक है। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ऑफकोर्स ये फेस करोगे आप। ऑफकोर्स अगर स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आप फेस करोगे तो लोनलीनेस, ठीक है। व्हाट इज़ लोनलीनेस? लोनलीनेस 2 टाइप के होते हैं। यार आपके पास परिवार है, अच्छा परिवार है, अच्छे दोस्त है, रिश्तेदार है, बट स्टिल यू फील वेरी अलोन। यार अब पता नहीं, ये सब चीज़ें हैं मेरे पास, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, ठीक है। और एक एक लोनलीनेस होती है, जो लोग आपसे बहुत कनेक्टेड थे इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, वो लोग आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है। उनकी कंपनी आपको पसंद नहीं है, उनकी बातें आपको पसंद नहीं है, या उन लोगों को आपकी बातें पसंद नहीं है, आपकी कंपनी पसंद नहीं है, आपका बिहेवियर एटीट्यूड पसंद नहीं है। उनको लग रहा है कि यार आप बदल गए हो, ठीक है, बदल गए। इट्स फाइन, इट्स फाइन, वो जाना चाहते तो जाने दो, लेट गो करो, डोंट पकड़ के मत बैठो। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। अवेकनिंग का एक प्रोसेस है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फेज में, ये सब सारी चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे। सेकेंड फेज में क्या होगा, नाउ वी गोइंग टू अंडरस्टैंड। फेज टू में क्या है वो हम बात करेंगे। देखो मैंने ऊपर ना एक बहुत अच्छा लाइन लिखा है, कुंडलिनी रेजिंग इज नॉट समथिंग समथिंग टू फियर, इट्स फेस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एम्ब्रेसिंग, ठीक है। इसे फेस है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड जो फेस है उसमें हम कहते हैं ईगो डेथ होती है इधर। पहले फेस में क्या था कि आपका ब्रेक हो रहा था, ईगो ब्रेक हो रहा था, कई सारे यूनिवर्स आपसे चैलेंजिंग लेवल पे आपको टेस्ट कर रहा था, पुश कर रहा था। अभी वो हो गया, अभी आपका ईगो डेथ खत्म हो गया, ईगो खत्म हो गया। तो अभी ईगो खत्म होने के बाद क्या होता है, इधर मैंने लिखा है ब्रैकेट में, रीप्रोग्रामिंग योर माइंड, यानी कि आपका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल, इधर चेंजेस आएंगे। व्हाट इज योर कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल? पहला है चेंजिंग इन योर थॉट्स एंड बिलीफ पैटर्न, ठीक है। इसमें और भी कुछ चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगा। वो है आपके इंटेंशंस भी चेंज होते हैं, आपके इमोशंस एंड आल्सो योर डिज़ायर्स विल गेट वैनिश, मतलब ख़त्म होते, डिज़ायर ख़त्म होने आने लगते हैं। आपके फियर्स आपको ट्रिगर करने लगते हैं बार 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 बार, क्योंकि आप फियर्स आपको बोलते हैं कि ये तेरी वीकनेस है, इस पे काम कर, वो ज़्यादा ट्रिगर होने लगते हैं ड्यूरिंग योर अवेकनिंग, ठीक है। ये भी एक चीज़ है। दूसरा है रियलाइजेशन। ये सब पहला क्या हो गया, आपका पैटर्न जैसा ही बदलता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस पैटर्न, जो माइंड का पैटर्न बदलता है, ठीक है, आपके इमोशंस का पैटर्न बदलता है, आपकी एनर्जी का पैटर्न बदलता है। नाउ यू गेट रियलाइजेशन। इधर मैक्सिमम लोग फेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग डीएम ना ये पहले स्टेज में ही फंसे हुए हैं, कहाँ, कुंडलिनी अवेकनिंग। और ये सेकेंड फेज में रियलाइजेशन करके एक ये आता है, एक फेस आता है, फेस का एक स्टेप आता है, वो स्टेप में फंस जाते हैं, वो रियलाइजेशन ही करते नहीं। मतलब एक जाल में फंसे हुए रहते हैं, डीएम ट्रैप में, डीएफ भी होती है यार, तो वही ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं भाई, वो उस ट्रैप से बाहर ही नहीं निकलते, उस ट्रैप से बाहर ही नहीं निकलते। तो इसको कहते हैं रियलाइजेशन करते ही नहीं वो लोग, ये करना चाहिए। तो दूसरा हो गया, अगर वो रियलाइजेशन कर लेगा, कर लेगी, उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है, ब्रेकिंग यूर सोसाइटल, यानी कि सोसाइटी की जो कंडीशनिंग होती है, सोशल अपब्रिंगिंग होती है,
उसको ब्रेक करना। जैसा हम कहा ना कि यार हम सबकॉन्शियस लेवल पे जो सॉरी अनकॉन्शियस लेवल पे जी रहे हैं, इट्स नॉट सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल पे हम जी रहे हैं, एक 3D के टाइमलाइन पे जी रहे हैं, जिसका सिर्फ ये इंसान एक डिज़ायर में ही फंसा रहता है उधर, ठीक है, और एक 3D के लाइफ में प्रॉब्लम में ही फंसा रहता है, चैलेंजेस में ही फंसा रहता है, बाहर ही नहीं निकलता। उसको रियलाइज़ करना है, उसको रियलाइजेशन होता है तो उसको समझ में आता है यार ये सिर्फ एक सोशल कंडीशनिंग है, सोशल अपब्रिंगिंग है, ये कोई रियलिटी नहीं है, दिस इज नॉट ए रियल लाइफ, दिस इज इल्यूशन, ये इल्यूशन में है, मैं जी रहा हूँ, ठीक है, ये इल्यूशन है और कुछ नहीं, दिस इज नॉट रियल, रियल तो कुछ और है, ठीक है। वो ब्रेक करना, अपब्रिंगिंग को ब्रेक करना। उसके बाद है एक्सेप्ट करना रियलिटी, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कुछ लोग ब्रेक कर पाते हैं और फाइनली वापस चल जाते हैं पास्ट में, नहीं यार ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट करना, ठीक है। जो इंसान रियलिटी को अचीव करता है और एक्सेप्ट कर लेता है, यस, उसका जो ईगो का जो डेथ होता है ना, कंप्लीट होता है, वो सेकेंड फेज क्लियर हो जाता है। अब थर्ड फेज क्या है? थर्ड फेज है कि एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरिंग या एक्सप्लोर करना, सीकिंग द ट्रूथ, ठीक है। सच्चाई क्या है उसके पीछे पागलों की तरह लग जाना कि सच्चाई मुझे हासिल करना है, क्या सच्चाई है, दैट इज़ पहले मैंने लिखा है सर्चिंग फॉर आंसर, ठीक है। अब यूट्यूब छान मार देते हो, ठीक है, सारे वीडियो देख लेते हो, गूगल देख लेते हो, ठीक है, इंटरनेट पूरा सरफेस मतलब ब्राउजिंग कर लेते हो, ठीक है, कि क्या है, किताबें पढ़ लेते हो यार, आप कई सारे गाइडेंस ले लेते हो, काउंसलिंग ले लेते हो, मतलब यू आर सर्चिंग फॉर द आंसर, यस, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप है बिलीविंग इन यूर सेल्फ। मैंने कहा है ना कि ये जर्नी में एक ऐसा एक डेविल स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल बाईपासिंग, मतलब कई बार डेविल आपको ना ये चीज़ एहसास दिलाता है, जो सराउंडिंग्स में जो 3D के लोग हैं वो एहसास दिलाते हैं कि आप गलत रास्ते में जा रहे हो, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना आप बिलीव करते हो अपने ऊपर, वही आपको आगे लेके जाएगा एक स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ठीक है। बिलीविंग इन योर सेल्फ, उसके बाद जब आप बिलीव करना सीख लेते हो या बिलीव करने लगते हो, कनेक्टिंग टू योर इंट्यूशन एंड गट फीलिंग, ऑफ कोर्स पहले बिलीविंग इन योर सेल्फ इज मोर इम्पॉर्टेंट, अगर आप बिलीव ही नहीं करते तो कुछ नहीं है। जब आप बिलीव करने लगते हो तो जब जाकर ना आप अपने इंट्यूशन और गट फीलिंग को समझ पाते हो या उसे कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। जब आप अपने इंट्यूशन और गट फीलिंग को कनेक्ट कर पाते हो तब आपके अंदर एक करेज आता है, आई नीड टू टेक द एक्शन। मेरी लाइफ में ना, मेरी पास्ट लाइफ थी तो मैंने 6 साल इग्नोर किया बिकॉज ऑफ सोशल अपब्रिंगिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है करके, ठीक है। 6 साल वो ड्रीम्स आते रहे, देन मैंने बिलीव किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आंसर सर्च किया, उसके बाद मैंने बिलीव किया, उसके बाद मैं इंट्यूशन लेवल पे कनेक्ट हुआ, उसके बाद आई गॉट द करेज कि यार एक्शन तो मुझे लेना ही है सच्चाई को जानने के लिए। आई टुक द एक्शन, मैं वो जगह पे गया जहाँ मैं जिस ड्रीम में दिखते थे, वो जगह फाइंड आउट की, वो जगह पे गया, देन आई गॉट दैट एवरीथिंग, मेरी कॉलेज मुझे मिली, मेरा घर, मेरा मदरसा, एवरीथिंग आई गॉट, जो मस्जिद में नमाज जाता था, एवरीथिंग। तो तब मुझे यकीन हुआ यस पास्ट लाइफ तो है यार, वही चीज़ जो मुझे सपने में दिखती थी वो रियलिटी में है, अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है वो चीज़, तो अब इस चीज़ को मैं कैसा इग्नोर करूँगा, अवॉइड करूँगा, तो उसको कहते हैं टेकिंग एक्शन टू फाइंड आउट द ट्रूथ, सच्चाई को फाइंड आउट करना। अब है फोर्थ स्टेप यानी कि फोर्थ फेज, अब है फोर्थ फेज। फोर्थ फेज क्या है, मैं आपको इधर लिखा है बर्निंग योर ओल्ड वर्जन एंड कनेक्टिंग विथ ऑथेंटिक सेल्फ, मतलब आप जब एक्शन लेने लगते हो, आपको सच्चाई पता चलती है, उसके बाद फोर्थ फेज आता है जहां आप अपने पुराने वर्जन को ख़त्म कर देते हो। सिबगत, सिबगत कौन है? अब मैं कहता हूँ सिबगत एक नाम है, एक बॉडी का, एक चेहरे का नाम है। सिबगत इज़ नॉट रियलिटी, माई सोल इज़ रियलिटी, ठीक है। पहले यही सिबगत था जो समझता था कि यही मेरी पहचान है, कि सिबगत ही मेरी पहचान है, दैट इज़ माई बॉडी एंड माइंड। मैं अपनी बॉडी माइंड को अपनी पहचान बना लिया था कि यही मेरी पहचान है, ठीक है। गवर्नमेंट भी हमें कैसा पहचानती है भाई, हमारे पास आधार कार्ड होता है, वोटर ID कार्ड होता है, हाँ ये देख, हाँ इसका नाम सिबगत है, हाँ इसका चेहरा है, ठीक है, ये इसकी पहचान है। तो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी आपकी जो सोल होती है ना, जो सोल का नेचर होता है, ठीक है, तो वही आपकी पहचान है इन डिवाइन लेवल, ठीक है, डिवाइन की आंखों के सामने वही आपकी पहचान है। तो इधर क्या है, बर्निंग योर 3D पैटर्न, ओल्ड वर्जन का मतलब क्या है कि 3D को निकाल दिया आपने, वो पर्सन नहीं हो आप। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने के बाद यू आर नॉट द सेम पर्सन जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले थे, ठीक है। आप इधर ऑथेंटिक सेल्फ पे, अपने ट्रू सेल्फ पे काम करने लग गए हो। सेकेंड स्टेप क्या है, अनकंडीशनल लव। जैसा आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आते हो, यू फील इन योर हार्ट अनकंडीशनल लव, एम्पैथी, ठीक है, जो आपके दिल में भर जाती है। दूसरों के लिए प्यार करना, उनको हीलिंग देना,
यार सपोर्ट करना, ठीक है, उनके दर्द को महसूस करना, उनको उनको सही गाइडेंस देना, सलाह देना, प्यार करना, हर छोटे बच्चे से, बड़े बच्चे से यार, बुजुर्ग से, बड़े छोटे लोगों से यार, अमीर गरीब लोगों से, सबसे प्यार करना। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज़ फर्स्ट। धर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम धर्म को मानते ही नहीं है, ऐसे लोग हैं, ठीक है। हम ह्यूमैनिटी को मानते हैं, सारी दुनिया हमारे लिए हमारा एक परिवार है, वी आर ए फैमिली, सोल फैमिली, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद होता है सपोर्टिंग ह्यूमैनिटी, वही चीज़ बोला, एंड सर्विंग फॉर गुडनेस, ठीक है। मन करता है अंदर से यार कि मैं भी कुछ करूं गरीब लोगों के लिए, नीडेड लोगों के लिए यार, जो सोसाइटी में मेरे लोग हैं या मेरी सोसाइटी के बाहर है, या कोई भी धर्म के लोग हैं जो तकलीफ़ होती है उनको, मैं कुछ कर पाऊँ। हमारे पास कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो हमें ऐसा लगता है यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपोर्ट आप कहीं सारे वे में कर सकते हो। किसी के लिए दुआ कर दो, वो भी सपोर्ट है यार। किसी को हीलिंग दे दो, वो भी सपोर्ट है, ठीक है। वो भी आप बढ़िया काम कर रहे हो। किसी को गाइडेंस दे रहे हो, वो भी आप बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। किसी को बस आप इमोशनली कंसोल कर रहे हो, ठीक है, ठीक हो जाएगा, वो भी एक बढ़िया काम है। ऐसा नहीं कि पैसा है, पैसा देकर ही सपोर्ट करना चाहिए, नो 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 नो, आप कई तरीक़ों से लोगों को हील कर सकते हो। तो वही चीज़ बोला, सपोर्टिव ह्यूमैनिटी एंड सर्विंग फॉर गुडनेस, अच्छाई के लिए काम करो, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लोरिंग योर इनर पैशन एंड हीलिंग सेल्फ वुंड। ये सब में बड़ी प्रॉब्लम है लोगों में, ठीक है। कई सारे लोग ये भी एक स्टेप है जो बहुत डिफिकल्ट स्टेप है, जो लोग कुंडलिनी अवेकनिंग कर ही नहीं पाए। मतलब उनको पता ही नहीं उनका पैशन क्या है, उनको पता ही नहीं उनका इनर जो अंदर है, इनबिल्ट टैलेंट क्या है, इनबिल्ट स्किल क्या है, पता ही नहीं उनको। पैशन ही क्या है पता नहीं, टैलेंट कहाँ से पता चलेगा, ठीक है। उनके अंदर हीलिंग पावर ग्रो होती है, वो अपने आप को हील ही नहीं कर पाते। हीलिंग पावर रहती है, जैसा आप कुंडलिनी अवेकनिंग में आते हो हीलिंग पावर बढ़ती है, जैसा वाइब्रेशन बढ़ते हैं, आपके बॉडी के फोटॉन्स बढ़ते हैं, हीलिंग पावर्स भी बढ़ती है। बट आपको समझ भी नहीं आता कि मैं पहले तो अपने आप को कैसा हील करूं, ठीक है। आप बिना अपने आप को हील करे हुए ही आप दूसरों को हील करने जाते हो, ठीक है। आप काउंसलिंग लेने लगते हो, आप यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हो, आप यू गाइडिंग देम, ठीक है। जब काउंसलिंग लेते हो, जब उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट होते हो ना, उनकी सारी नेगेटिव एनर्जी आपको कैप्चर कर लेती है। कैप्चर करने के बाद यू डोंट नो हाउ टू रिलीज दैट। आपको पता नहीं मैं कैसा उसकी एनर्जी से हील करूँ, आप फंस जाते हो। आपको इमोशनल इश्यूज होने लगते हैं, फिजिकल इशू, साइकोलॉजिकल इशू, एनर्जी पे प्रॉब्लम होने लगता है, ब्लॉकेज, ड्रेन, ऐसा होने लगता है। तो पहली गलती आप करते हो कि जब आपके अंदर वो एनर्जी है हीलिंग वाली, फर्स्ट हील योर सेल्फ। हील करो अपने इनर चाइल्ड को, हील करो अपने वुंड्स को, हील करो अपने ट्रॉमा को, हील करो यार, अपनी पास्ट लाइफ के जो भी पर्पस है, कर्मा है, उसको हील करो, डेप्थ है, डेप्थ को हील करो, ठीक है, कर्मा कार्मिक डेप्थ, उसको हील करो। वो नहीं करते आप। बस हाँ, मुझे थोड़ा पता चल गया, थोड़ी नॉलेज मिल गई, बेसिक नॉलेज, हाँ चलो भाई ओपन करो यूट्यूब, हाँ बड़ो गाइडिंग गाइडिंग देने लग गए, हाँ आ जाओ काउंसलिंग काउंसलिंग देने के लिए लग गए। हाँ, उनकी एनर्जी जब आपको कैच करती है ना, देन यू फाइंड इट, यार क्या हो रहा है करके। सब लोग ऐसी गलती करते हैं, डोंट डू दैट, ठीक है। पहले मास्टर बनो, पहले मास्टर बनो। मास्टर बनने के बाद ना यूट्यूब बनाना, अच्छा वीडियो आपका जो भी है ये करो, गाइड करो लोगों को, जो भी काउंसलिंग करना है, जो करना है करो। पहले मास्टर बनो, परफेक्ट बनो। चलिए उसके बाद है फिफ्थ फेज, क्या आता है देखते हैं। चलो फिफ्थ फेज में हम देखेंगे क्या आता है। फिफ्थ फेज जो लिखा है मैंने कि लाइफ ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है, इसको जो हारमोनियस इंटीग्रेशंस भी कहते हैं, ठीक है। इधर जाके आप कंप्लीटली आप अपने इमोशन से अलाइन करते हो, ठीक है, अपनी एनर्जी से आप अलाइन करते हो। यानी कि आप इधर कंप्लीटली इस फेस में उस 3D के जो टाइमलाइन एनर्जी को छोड़ के एक 5D लेवल पे आके आप अलाइन करने लगते हो। आप अपने आप से सेल्फ यूनियन का एक पार्ट इधर क्रिएट होता है। अब मैं आगे बताता हूँ सेल्फ यूनियन कैसा होता है करके, लेकिन इधर से एक सेल्फ यूनियन का पाथ क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वो पहले क्या लिखा है मैंने, अचीविंग डिवाइन नॉलेज एंड इन्फिनिट विजडम। यस, ये बहुत ना, ये मैजिकल वे में आपको डिवाइन नॉलेज और विजडम मिलता है, बहुत मैजिकल वे में, ठीक है। ये पहला स्टेप है। दूसरा है मूविंग टूवर्ड सोल पर्पस। ऑफ कोर्स आप जब वैसा इन्फिनिट विजडम आपके पास आ जाता है या नॉलेज आ जाती है, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि यार मेरा सोल पर्पस क्या है। अब बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं सोल पर्पस को कैसा पता करें, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ चीज़, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स सोल पर्पस हो गया। उसके बाद हो गया फीलिंग डीप कनेक्शन टूवर्ड्स डिवाइन। यस, आप वो छोड़ दिया इधर, क्या है वो 3D टाइम लाइन पे जो आपकी एनर्जी चल रही थी ना, वो जो इल्यूशन में आप जी रहे थे अनकॉन्शियस लेवल पे, वो छोड़ दिया आपने, वो फेस हो गया आप कंप्लीटली। अब इधर नेक्स्ट स्टेज, पहला स्टेज क्या है, कुंडलिनी अवेकनिंग, पहला स्टेज। सेकेंड स्टेज सेल्फ यूनियन विद गॉड, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहे हो अभी, सेकेंड स्टेज, नॉट स्टेप, स्टेज, सेकेंड स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहे हो। उसके बाद हो गया फाइनली,
फाइनली अभी हो गया ये, इधर फेस इधर हो गया आपका, फाइनल फेस हो गया, कुंडलिनी अवेकनिंग आपकी इधर हो गई है। बट कुंडलिनी अवेकनिंग क्या इधर रुक जाती है? नहीं रुकती है, आगे भी बढ़ती है, मैं बताता हूँ, ठीक है। इधर क्या है, फाइनल स्टेप, फाइनली शिफ्टिंग योर कॉन्शियसनेस। अभी आपका जो 3D कॉन्शियसनेस था वो चल गया, ठीक है, टूवर्ड्स हायर कॉन्शियस लेवल। अभी वो 3D कॉन्शियसनेस जो था उससे आप क्रॉस करके एक हायर कॉन्शियस लेवल पे आ गए हैं करके, ठीक है। एक और एक वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। जैसा आज तक हमने स्टडी करते आए हैं कि 7 चक्रास होते हैं, ठीक है, और एक चक्रा होता है, 8 चक्रा भी एक होता है जो हमारे क्राउन चक्रा के ऊपर होता है, ठीक है, जिसे सोल स्टार चक्रा कहते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा है ये, ठीक है। ये आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया, यूट्यूब में इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ तक लोग, बहुत कम लोग रिच होते, सभी लोग रिच नहीं होते, ठीक है। तो ये कौन सा चक्र है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ये क्या काम करता है एक्चुअली, ठीक है। ये सारे फेसेस हो गए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कुंडलिनी अवेकनिंग हमारी इधर कंप्लीट होने के बाद वापस हम 3D फॉर्म में जाते, 3D टाइमलाइन में जाते? नहीं जाते। आप जाने की भी कोशिश करोगे ना, 1 साल 2 साल आप एंजॉय करोगे, फिर से आपको वो लोनलीनेस फील होगी, फिर से आपको आपकी एनर्जी वापस पुश करेगी, बट आपको एक गिल्टीनेस होगी, यार 2 साल मैंने ना ये 3D लाइफ में फिर से जाकर बर्बाद कर दिया, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल बाईपासिंग, ठीक है। ये सभी के स्टेज में यूजुअली होता है। तो स्पिरिचुअल बाईपासिंग होता तो है, लेकिन आप जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए, एक डेविल अटैक है और कुछ नहीं स्पिरिचुअल बाईपासिंग, ठीक है। तो अब एनर्जी कहाँ होती है? अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है हम पहले बात करेंगे। अब ये कुंडलिनी इधर तो चलो रुकी नहीं है, बस यहाँ फेसस हो गया, आप एक क्लियर हो गया, आपका पहला स्टेज क्लियर हो गया। अब कुंडलिनी अवेकनिंग रुकी नहीं है, कुंडलिनी अवेकनिंग आपके स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 में भी चलती रहती है, ठीक है। बट ये कब अलाइन होती है हमारे साथ ना, अलाइन होती है कंप्लीटली, कब अलाइन होती है? ये तो चल रही है अभी, यानी कि कुंडलिनी अवेकनिंग वाइब्रेशन या ऐसा को फोटान के लेवल पे, वाइब्रेशन लेवल पे, सोल लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे चल रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है। अब ये अलाइन होती है, कब अलाइन होती है? जब हम सेकेंड स्टेज, ये हो गया, ये पहला स्टेज क्लियर हो गया, आप सेकेंड स्टेज में जंप करोगे। सेकेंड स्टेज में सब एक ही फेस होता है, वो फेस होता है चक्रा हीलिंग्स, ठीक है। चक्रा हीलिंग में 3 स्टेजेस होते हैं, आपको 3 स्टेप बोलेंगे हम लोग। पहला स्टेप होता है चक्रा हीलिंग का, वो है कि आपका क्लिनजिंग होना, यानी कि नेगेटिव एनर्जी अब तक जो भी आपने क्रिएट की है, जो 3D टाइमलाइन पे काम करके, वो क्लिनजिंग होती है, क्लिनजिंग, ठीक है। उसके बाद वो हीलिंग होती है, नेचुरल हीलिंग होती है। आपको काम करना चाहिए, चक्रा हीलिंग पे भी काम करना चाहिए। कैसा काम करे सर? देखो, बहुत से लोग चक्रा हीलिंग मेडिटेशन है वो करते हैं, मैं कहूँगा कि अगर इस चीज़ को डीपली हील करना है या अपने डीपली या चक्रास को एक्टिवेट करना है, तो पहले आप अपने जो इनर चाइल्ड है उसको एक्टिवेट करो, ठीक है। उसको एक्टिवेट करने के बाद एवरीथिंग आपके इमोशन लेवल, एनर्जी लेवल, फिजिकल लेवल पे, आपको वो सरफेस लेवल पे वो सारी चीज़ें रिलीज होंगी। यानी कि जैसा मैंने कहा ना, आपके फियर्स, ठीक है, आपके डिज़ायर्स, उसके बाद आपका ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, सोशल ट्रॉमा, ठीक है, रिलेशनशिप ट्रॉमा, सारे वो ट्रॉमा, आपके कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, ठीक है, और आपके लाइफ में ऐसी कोई मेमोरी है, इंसिडेंट है जो सबकॉन्शियस माइंड पे एक बहुत पेनफुल मेमोरी की तरह ट्रॉमाटाइज हो गया है, यानी कि वो मेमोरी की वजह से आप ट्रॉमाटाइज्ड हो गए हो, डिप्रेस्ड हो गए हो, वो सारी चीज़ें आपकी एक इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे रिलीज होंगी, यानी कि सरफेस लेवल पे आएंगे, ठीक है। इस पे काम करना शुरू करो, इसको ऑब्जर्व करो, नोट करो, काम करो डीप लेवल पे। ये जैसा आप हील करोगे, चक्रास क्लींजिंग, हीलिंग, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन होने के बाद ये जो आपका जो एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी जो होती है, ये कहाँ अलाइन करेगी? ये आपके डिवाइन से अलाइन करेगी। डिवाइन कौन है अब इधर? दैट इज योर थर्ड आई चक्रा। चक्रा से अलाइन करने का मतलब क्या है कि आपका जो सोल कॉन्शियस या हायर कॉन्शियस से आपकी जो स्पिरिट है वो सोल के साथ कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि कॉन्शियस लेवल पे आप कनेक्ट हो जाओगे। आपकी कुंडलिनी थर्ड आई चक्रा से अलाइन करने के बाद आपका क्या होता है? आपका जो सोल होता है और आपका जो स्पिरिट होता है, यानी कि आपका जो स्पिरिट मतलब एनर्जी जो 7 चक्रा में फ्लो कर रही है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, या कहो कि सेल्फ यूनियन विद गॉड। सेल्फ यूनियन विद गॉड, विद अल्लाह का मतलब क्या है? आपका जो गॉड अल्लाह जो है, जो सोल ही है, ठीक है, और कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह का नूर से कनेक्ट है। तो वो सोल आपकी स्पिरिट से मर्ज होती है जब आपकी कुंडलिनी
थर्ड आई चक्रा के साथ अलाइन होती है। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन शुरू हो गया। यस, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन शुरू हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन शुरू हो गया है तो उसका आपका कुंडलिनी जो एनर्जी है वो अलाइन हो चुकी है आपसे, यानी कि कंप्लीटली आप एक 3D टाइमलाइन एनर्जी से बाहर होके आप एक 5D लेवल पे काम कर रहे हो। आपकी बॉडी है, माइंड है, आपकी सोल बॉडी के अंदर ही है, आप उसी दुनिया में जीते हो, वहीं लोगों से आप कनेक्ट रहते हो, जो वहीं फैमिली से कनेक्ट रहते हो, वहीं दोस्तों से, रिश्तेदारों से। कुछ भी नहीं बदला है यार, कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ बदला है तो क्या है, दैट इज़ योर कॉन्शियसनेस। आप एक 3D कॉन्शियसनेस को छोड़ के आप 5D कॉन्शियसनेस या सोल कॉन्शियसनेस पे काम करने लगते हो, ठीक है। इधर आप कंप्लीटली यू फाइंड यूर सेल्फ ए वेरी डिफरेंट पर्सन। आप इतना डिफरेंट पर्सन आप फील करते हो यार। आप इस सोसाइटी जो बनाई गई है, इसी सोसाइटी में आप जी के बड़े हुए हो, वही सोसाइटी आप मैच नहीं कर रही है आपके लिए। आप उसी सोसाइटी में जी नहीं पा रहे हो, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो यार। आप बदल गए हो। आपको लग रहा है यार मैं पता नहीं कौन से प्लेनेट से आया हूँ यार, सॉरी कौन से डायमेंशन से आया हूँ मैं एलियन हूँ क्या? समथिंग समटाइम आई फील कि आई एम एलियन। आप भी फील करते हो क्या? आई फील इट, ठीक है, कि यार ये अलग डायमेंशन है यार मेरा, ये कहाँ आ गया मैं। इस तरह का एक बिहेवियर आपके अंदर, एटीट्यूड अंदर डेवलप हो जाएगा। ये लोग नहीं समझेंगे, आगे वाला लोग 3D का नहीं समझेगा, वो नहीं समझेगी। तो उसको लगेगा कि यार आप एटीट्यूड में हो, आप अलग ही धुन में रहते हो। इट्स ओके, फाइन फाइन फाइन। वो जो समझते हैं समझने दो, कोई बात नहीं। आपका जर्नी आपके लिए सब में मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इधर जब आपका अलाइन होता है, मतलब आपकी कुंडलिनी एनर्जी आपके थर्ड आई चक्र से अलाइन होता है, तो आपकी सोल और स्पिरिट का एक कनेक्शन जमता है, एक मर्ज होता है। उसके बाद ये स्टेज क्लियर होने के बाद द फाइनल स्टेज इज अवेकनिंग, कंप्लीट अवेकनिंग होती है, एनलाइटमेंट और फाइनली सोल मोक्ष। इधर जर्नी खत्म हो जाती है, इधर मास्टर बन जाते हो। इसके बाद यू आर ए एक्चुअली एंजल। अब इधर आप गर्व से बोलो, ठीक है, कि आपका हो गया, अवेकनिंग हो गई, एनलाइटमेंट, सोल मोक्ष हो गया। आप इधर गर्व से बोलो कि यस आई एम डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन। आपके अंदर एक हीलिंग पावर नेचुरली इतना बढ़ जाता है, आप लोगों को डिस्टेंस लेवल पे भी हील करने लगते हो। लोग, हज़ारों लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आप मास्टर हो जाओगे। एक्चुअली जब आपको कहा जाएगा कि यू आर ए डीएम, यू आर ए डीएफ, आप एंजल हो, बोलते हैं ना, अर्थ के लिए आप एंजल हो। कई सारे लोग मुझे बोलते हैं सर आप तो एंजल हो अर्थ पे। तो एग्जैक्टली आपको भी बोलेंगे कि एंजल हो आप। चलो, इस खूबसूरत बात को बोल के ये वीडियो को मैं इधर एंड करता हूँ। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे, काउंसलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कॉल नहीं उठाऊँ तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझसे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई खुश रहो, आबाद रहो, हंसते खेलते रहो। जब हंसते रहोगे ना तभी आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। तो हमेशा अच्छे लोगों से कनेक्ट रहो, हमेशा ऐसे लोगों से कनेक्ट रहो, उनके वाइब्रेशन ऐसे हो, उनके फ्रीक्वेंसी ऐसे हो जो आपको इस जर्नी में ग्रो करने में हेल्प हो, ठीक है। चलिए, इस खूबसूरत बात को बोल के इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।